नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत लछेड़ा में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है कुलदीप चौधरी कुक्कू ठेकेदार जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? डेवलपमेंट, सबसे पहले तो डेवलपमेंट जी गांव में इंट्रेंस वे जितने भी गांव में घुसने के रास्ते हैं हमारे यहाँ सब के सब डैमेज पड़े। कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ, कहीं ना कहीं बहुत सारा डेवलपमेंट की ज़रूरत गांव में इंट्रेंस वे पे है। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है शमशान घाट। शमशान घाट पे जाने के लिए हमारे पास प्रॉपर वे ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। बरसात के समय में वो रास्ता ऐसा है उसमें पानी भर जा, तो हम ये चाहेंगे कि शमशान घाट को चेंज कर दिया जाए, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके मेन रास्ते पे लाया जाए। और बाकी बहुत सारे जो भी इस तरह के मुद्दे हैं, सबसे पहले प्राथमिकता डेवलपमेंट, और खुली बैठक में ही हमारे यहाँ सारे डेवलपमेंट के काम होंगे। जो भी अगर मुझे मौका मिला तो खुली बैठक करवा के ओपन टेंडरिंग से गांव का जो सरकार से हमें 1 रुपया मिलता है, पूरा 1 का 1 रुपया गांव में लगेगा, उसमें कोई बिचौलिए नहीं होगा। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या कोशिश करेंगे? उनके लिए जो भी अनुदान या जो भी सरकार से जो भी मदद मिलती है, प्रॉपर जिस आदमी के जो पात्र है उस तक पहुँचे, उसमें भरसक प्रयास रहेगा। पंचायत में जैसा लोगों ने बताया, अभी यहाँ कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, तो इस दिशा में क्या कोशिश करेंगे? पशु चिकित्सालय के लिए हमारे यहाँ ज़मीन अलॉट है, लगभग 15 साल पहले ये ज़मीन अलॉट हो चुकी, और उस पर किसी ने प्रयास नहीं कर पाया कोई पूरी तरह के उस पर पशु चिकित्सालय बन जा। तो इसके लिए भरसक प्रयास करा जाएगा, मिला जाएगा। जो पंचायत में होने वाले आपसी विवाद है उनके बारे में क्या कोशिश करेंगे आप? उनका आपस में ही बैठ के विवाद का निस्तारण कराने की कोशिश करी जाएगी, जो भी नहीं रहा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बस सबसे विशेष बात तो यही है कि जो पंचायत का पैसा आ रहा है वो पंचायत पे पूरा का पूरा गांव समाज के लिए खर्च होगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत लछेड़ा में। यहां से युवा प्रत्याशी शेखर खाटियान जी चुनाव मैदान में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। शेखर भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भाई साहब, मुद्दा तो हमारा ये रहेगा कि हम गांव का संपूर्ण विकास करें और हमारी सब चीज़ें गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें, जिसमें आवास है, चिकित्सा है, शिक्षा है, गरीब बच्चों का उत्थान है, गरीब परिवारों की मदद है, और जितनी भी हमारी सब चीज़ें हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, हमारा प्रयास ही रहेगा। और अगर मुझे ग्राम वासियों का, मेरे जो प्रिय लोग हैं, उनका मुझे समर्थन मिलता है तो चुनने के प्रथम वर्ष में मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हर आदमी को ये महसूस हो कि हाँ, हमने एक अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा निर्णय लिया, और वो उन्हें अच्छा लगे। तो ऐसे कौन कौन से अभी बिजली, सड़क, पानी की क्या स्थिति है जी पंचायत में? हमारे ग्राम पंचायत में बिजली, सड़क, पानी की सब स्थिति सभी गांवों की तरह से बड़ी दयनीय स्थिति है। और बिजली की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, और सड़कें भी सब टूटी फूटी हैं, और स्ट्रीट लाइट नहीं है। शिक्षा में उतना विकास नहीं है जितना होना चाहिए। चिकित्सा, पशु चिकित्सालय यहाँ पे नहीं है। अगर जो मानवीय चिकित्सालय है, लेकिन उसमें प्रॉपर डॉक्टर नहीं है अभी। तो बहुत सी स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई तो हो रही, लेकिन कुछ राजनीति भी उसमें घुसी हुई है। इन सब को दूर करके इनके जो सही चीज़ है, इनकी जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन तक इसे पहुँचाया जाएगा जी। पंचायत के लोगों में जो आपसी झगड़े होते हैं उनमें क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी? ग्राम पंचायत में जो झगड़े होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि वो थाने तक ना पहुँचे। उनका निस्तारण आपसी सहमति से आपस में बैठ के यहीं पर सुलझा लिया जाए। उससे उनको आर्थिक क्षति से उनका पीछा छूटेगा और मानसिक परेशानी से वे बचेंगे। और वो जो पैसा वो उन झगड़ों में लगाते हैं, वो अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपनी जीवन को अच्छा करने के लिए लगाएं। और कोई विशेष बात आप बताना चाहिए? बस मैं तो अपने जो ग्रामवासी हैं उनसे यही निवेदन करूँगा जी कि वो मुझे भरपूर सहयोग दें, और अगर उनका सहयोग मुझे मिलता है तो मैं आने वाले प्रथम वर्ष में
मतलब जो चीज़ मैंने कही है उन चीज़ों को क्रियान्वयन करके दिखा दूंगा। दूसरे गाँव को जोड़ने वाले मार्ग हैं, उनकी हालत ख़राब है आपके यहाँ काफ़ी, तो उसके लिए क्या कोशिश करेंगे आप? हमारे यहाँ पे जो चारों तरफ के रास्ते हैं, हमारे गांव लछेड़ा में चार तरफ से रास्ते हैं, जी आने जाने की व्यवस्था तो सबसे है, लेकिन कोई भी रास्ता प्रॉपर ऐसा नहीं है जहाँ से आप बड़े सुगम तरीके से आ जा सकें। उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास रहेगा, जिस भी किसी विभाग से, जिस भी किसी सरकारी सिस्टम से, जिस भी किसी तंत्र से जो पंचायत में पैसा है वो तो हमारे यहाँ आता ही है, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि ऊपर से, स्टेट से और सेंटर से उसे किसी भी तरीके से उसको ऐसा बनाया जाए कि वो जो जीवन यापन जो वहाँ पे गुजरने वाले व्यक्ति हैं वो एक एक्सप्रेस वे का आनंद ले, इतना प्रयास में किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत लछेड़ा में। यहां से युवा प्रत्याशी नवीन खाटियान सेठ जी जो अधिवक्ता भी हैं, इनसे हम जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले अमरीश जी, आपको हमारा क्या कहते हैं बहुत बहुत मुबारक इस ASB न्यूज़ के लिए, और हमारे गाँव वासियों को सभी को हमारा हाथ जोड़कर नमस्कार, छोटे बड़े जो भी हैं। दूसरा हमारा मुद्दा जो है, मेन हमारा मुद्दा है जैसे अपना स्कूल है गांव में, और स्कूल को इसे डिग्री में वो थोड़ा कन्वर्ट कराना। और दूसरा हमारे भैया, हम आपको बताएं जो सर्वप्रथम है हमारे जो रोजगार बेरोजगार वो हैं, अपना जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कुछ करने के लिए कार्यरत हम मेन तो सही लेकर चल रहे, बेरोजगारी के लिए ही जो मेरे युवा भाई हैं, मेरे जो हैं उनके लिए ये सोच कर हम आगे बढ़ने की आगे सोच रहे हैं। दूसरा भैया और इसमें बाकी तो सब कार्यवाही क्या करें, इसमें भाजपा काम में सबने देख ही रखे, हो ही रहे हैं भाजपा के उसमें। बाकी जो हमारे से होगा सड़क रास्ते वास्ते जहाँ जो दिखाई देगा उसमें हम अग्रणी रहेंगे, चलेंगे साथ में, अपना करेंगे उसे। गरीबों के लिए क्या कोशिश करेंगे? गरीबों के लिए इनकी गरीबों की जो जो सुविधाएं आती हैं अधिकतर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, उसे लाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। और भैया ऐसा नहीं है कि वो हैं अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं। सबसे पहला वो तो है डिग्रियाज हमारे पास हैं, सारी जानकारी जाने हैं, मतलब हमारे से कोई जैसा कह देगा वो डिस्टर्ब या अलग नहीं हो सकता, चपरेगा नहीं, उसमें हम संपूर्ण खरा अपना कोशिश करेंगे। पंचायत में आपकी कोई अभी पशु के लिए कोई अस्पताल वगैरह भी नहीं है? गांव में अस्पताल नहीं है, उसके लिए पूरी संपूर्ण कोशिश रहेगी। अब तक किसी ने किया नहीं किया, लेकिन हम पूरे पुरजोर करेंगे। अच्छा, पंचायत में जो आपसी झगड़े हैं उनमें क्या कोशिश रहेंगे? उसमें भैया जो झगड़े वगड़े हैं, पहले तो हमारे गांव में झगड़ा वगड़ा होता ही बहुत कम है, अन्यथा उसके बाद भी होगा तो हम चाहेंगे वहीं का वहीं हमारा समाप्त हो जाए, और हो भी जाता है। हमारा गांव इतना अच्छा सभ्य गांव है जिसमें कभी ऐसी जैसी कह दे नहीं, वो खतरनाक वारदात कभी होती नहीं। बाहर से चाहे कोई इसमें आ जाओ, ऐसा होता नहीं, वो हम यहीं का ही अपना सिमटा निमटा लेंगे। वो हमारी 2-3 पीढ़ियों से ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है, जो आप लोग भी देख सको, आप ज़्यादा जानो। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? और विशेष बात तो यही है, बस हमारा गांव फले फूले ठीक ठाक रहे। जैसे ये बीमारी चल रही, इससे सब अपना आदमी देखभाल करके और अपना ठीक ठाक रहें, यही दुआ है। और हमारी जहाँ आवश्यकता पड़े उसमें हम संपूर्ण उनके लिए खड़े। वैसे आज भी, कल भी, परसों भी हमारे बड़े बुढ़े भी, बुजुर्ग भी ऐसे ही खड़े थे, और हम भी तत्पर हैं।